अगर सरकार बदले और पिछली सरकार के फैसलों को, लगभग पूरे 1 साल के फैसलों को अगर बदलने की बात कहीं आए, तो मुझे नहीं लगता कि ये जनता के साथ, उस क्षेत्र की और उस प्रदेश की जनता के साथ कोई न्याय जो है वो नई सरकार कर रही है। ऐसा ही हुआ। 900 साढ़े 900 से ज्यादा लगभग जो संस्थान थे वो हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए। लगभग 15-16 संस्थान तो हमारे भोरंज विधानसभा क्षेत्र से ही बंद कर दिए गए। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर वाला, अगर धांधलियां चल रही थी, कोई बात थी, तो स्टाफ को बदला जाता, उनको सजा दी जाती, लोगों को न्याय दिलाने की बात की जाती। पर संस्थान को ही बंद कर देना, जो कि एकमात्र संस्थान था हिमाचल प्रदेश में जहां से क्लास 4 और क्लास 3 की रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, लोगों को घर द्वार पे ये सारी सुविधा मिल रही थी। हमारे लोअर हिमाचल के लोग जितने हैं वो हमीरपुर को नज़दीक पड़ता है, शिमला जाना जो है वो कोई बहुत आसान काम एक बेरोजगार आदमी के लिए नहीं हो सकता। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही थी। अगर कहीं गलतियां थी तो उन गलतियों को सुधारा जाता, उनमें सजा दी जाती, जो दोषी थे उनको बख्शा ना जाता। पर संस्थान बंद करने वाली बात जो थी वो किसी को समझ नहीं आई। और अब कहते हैं ये संस्थान दोबारा खुलेगा, तो दोबारा खुलेगा तो बंद करने की जरूरत ही क्या थी। जहां तक बजट की बात करें, लगभग 18,000 करोड़ के डेफिसिट में बजट पेश कर दिया गया। जो डेफिसिट है वो कहां से पूरा करना, कहां से संसाधन बढ़ेंगे, कहां से आय सरकार की बढ़ेगी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। जो 37,000 वोट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस ले गई और सरकार बना गई। 32,000 औरतों को पेंशन देने की बात हुई थी, 1,500 रुपया प्रति माह। अब वो 32,000 की काट छांट के रह गई 2 लाख 32 लाख, मैं क्षमा चाहूंगा, 32 लाख औरतों को पेंशन देने की बात, जो वायदा था, फॉर्म तक भरवा लिए गए थे, वो वायदा सरकार मतलब कांग्रेस ने चुनावों के वक्त किया था। अब आज अगर बात कहीं हो रही है, विधानसभा में हो रही है, तो वो 2,30,000 महिलाओं को पेंशन देने की बात हो रही है। और वो भी उनको हो रही है जिनको ऑलरेडी 1,150 रुपये पेंशन मिल रही है। मात्र 1,150 में 350 डाल के उसको 1,500 करके उन महिलाओं को दिया जा रहा है, वो भी 32 लाख की बजाय सिर्फ 2,30,000 महिलाओं को। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये, घोषणा तो हो गई, बजट में भी आ गया, पैसा कहां से आएगा उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। ओपीएस लागू भी हो गई, सब कुछ हो गया, पैसा कहां से आएगा उसका कोई जिक्र नहीं। जो पिछले 3 महीनों में यहां हुआ है, डीजल के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। हम भी मानते हैं कि ओपीएस जो है, एक आदमी अगर 50-60 साल नौकरी करता है तो ऑनरेबल जैसा अमाउंट उसको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन ढंग से कर पाए। मैं भी इसके पक्ष था, मैं खुद पेंशन भोगी, पर उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ेगा ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। लोगों के ऊपर अननेसेसरली बोझ डाल के उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। सरकार को अपने आय के संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। बजट में अगर ग्रीन हिमाचल की बात हो रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर आदरणीय सुक्खू जी ग्रीन हिमाचल की बात करते हैं और वो सही मायने में अगर धरातल पे उतरती है योजनाएं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। पर हम इन चीजों का स्वागत नहीं कर सकते कि संस्थान बंद कर दिए जाए पैसे बचाने के लिए, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया जाए एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, और महिलाओं के साथ जो ये फॉर्म तक भरे थे इन्होंने 32 लाख महिलाओं के, उनके साथ ये धोखाधड़ी हो। ओपीएस वाले भी अभी पता नहीं क्या होने वाला है। बजट का प्रावधान तो है नहीं, पैसा कहां से आएगा कोई पता नहीं। और वैसे भी 2003 में जो लोग नौकरी पे लगे थे वो जाके कहीं 2017, 27, 28 तक रिटायर होने के उसमें उम्र में पहुंचेंगे। तब जब इन सरकार पे, तब हिमाचल प्रदेश पे इसका कितना बोझ पड़ेगा, उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो सरकार की तरफ से कम इस बजट में तो नहीं दी गई। यहाँ की समस्याओं की बात कर ले आप, पानी की विकराल समस्या है, कोई बजट में उसका कोई जिक्र नहीं कि कैसे दूर करेंगे। पानी का प्रबंध तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लघुआलती बमसन परियोजना के माध्यम से बोरंज का कर गई थी। अब उस स्कीम को चलाना, उसको मेंटेन करना, वो तो वर्तमान सरकार का कर्तव्य है, वर्तमान सरकार को करना चाहिए।